तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में हम इकाई का अंक कैसे चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सेकंडों में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ इकाई का अंक हमारा होता क्या है। जैसे कि मैंने कोई भी संख्या लिख दी, कोई भी संख्या लिख दीजिए। यहाँ पे ये मैंने एक संख्या लिख दी, ठीक है। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, हम कहते हैं इकाई का अंक वो होता है जो पहले वाला होता है, लास्ट से पहले वाला। इसे ही हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक या यूनिट डिजिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। ये वाला होता है दहाई का, ये सैकड़ा का, ये हज़ार का, ऐसे ऐसे ये बढ़ता जाता है। तो आज के कोई वीडियो में हम देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, ठीक है, बिना पूरा कैलकुलेशन किए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इकाई का अंक निकालना, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता दूं। रूल नंबर एक क्या है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि अगर 0 है किसी भी संख्या के लास्ट में, 1 है, 5 है और 6 है, किसी भी संख्या के लास्ट में इनमें से अगर कोई भी है, 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो उसका जो इकाई का अंक होता है, इसकी घात कितनी भी हो, इन संख्याओं की घात कितनी भी हो, तो इनको जो इनका इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, 0, 1, 5, 6 ही होता है। मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे नंबर 1। देखिए नंबर 1 यहाँ पे यह है 33970, इसका हमें और इसकी पावर है 26790। क्या निकालना है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक। तो हमें इकाई का अंक निकालना है, ठीक है भाई, इकाई का अंक निकालना है इस क्वेश्चन का। तो देखिए हमने देखा है क्या रूल है कि 0 हो लास्ट में तो इकाई का अंक 0 ही होता है। तो इस पावर से भी हमें कोई मतलब नहीं है, इसके आगे से भी कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक क्या होगा, 0 है लास्ट में तो 0 ही इकाई का अंक होगा। आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने ले लिया, अरे हमने मिटा क्यों दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ले लेते हैं और फिर आपको अच्छे से समझा। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल ले लिया यहाँ पे 33790 और इसकी पावर कर दी 1999। तो बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है, ठीक है। एक और एग्जांपल, तो मैंने कहा इकाई का अंक इसमें क्या है, तो हमने कहा लास्ट में अगर 0 हो तो इकाई का अंक 0 ही होता है। तो हमने वही का वही लिखा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। घात कितनी है हमें नहीं मतलब, आगे कितना है हमें मतलब नहीं, इकाई का अंक क्या होगा 0। नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 4, 4, 7, 5, 3, 9 और क्या है 6 है। ये कोई संख्या है, ठीक है, बड़ी सी संख्या ले ली हमने और इसकी पावर है मान लो 2000, ठीक है, ये इसकी पावर है। तो हमें बताना है इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा अगर लास्ट में 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी है तो इसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। हमने कहा लास्ट में क्या है 6, यहाँ पे लास्ट में क्या है 6, तो इकाई का अंक क्या होगा 6 ही होगा। हमें नहीं है मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हमने देख लिया लास्ट में क्या है 6, तो उसकी घात कितनी हुई हो, 6 ही होगा। दोस्तों ये ऐसा ही क्यों होता है, 6 ही क्यों होता है, मतलब 0, 1, 5, 6 का जो कुछ भी पावर हो उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही क्यों होता है, इसका हमने बहुत ही अच्छे से कैसे होता है एक्सप्लेनेन, मतलब बहुत ही अच्छे से हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया है हमारे वीडियो में। तो अगर यूनिट डिजिट का आप वो फुल वीडियो देखते हैं तो आपको उसमें पता चल जाएगी। हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है बस, ठीक है। अगर आप डिमांड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बता भी देंगे कि 0, 1, 5, 6 का 0, 1, 5, 6 ही क्यों होता है। नहीं तो अभी जान लो 0, 1, 5, 6 का 0, 1, 5, 6 ही क्यों होता है। मैंने कहा देखिए 0 की घात कितनी भी कर लो, 0 की पावर कितनी ही कर लो, क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। मैंने कहा 1 की घात कितनी ही कर लो, 1 की घात 1000 कर लो, 10,000 कर लो, क्या आएगा 1 ही आएगा। मैंने कहा 5 की घात 1 करोगे तो 5 आता है, 5 की घात 2 करोगे तो क्या आता है 25। लेकिन यूनिट डिजिट क्या आता है 5 की आता है, 5 की घात 3 करोगे तो क्या आता है 125, लेकिन यूनिट डिजिट क्या आता है 5 ही आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 5 की घात कितनी भी कर लो क्या आता है 5 ही आता है। ऐसे ही 6 का है, 6 की घात 1 करेंगे 6, 6 की घात 2 करेंगे 36, यूनिट डिजिट तो 6 ही रहेगा। तो इस तरीके से इनका यूनिट डिजिट ये इसलिए ही होता है, ठीक है।
अब देखिए हम कुछ सम्मिलित बोल लेते हैं एग्जाम्पल, और फिर हम बताएंगे अगर 0.156 के अलावा लास्ट में और कुछ हो तो उसका यूनिट डिजिट हमें कैसे निकाल। ये तो हो गई दोस्तों कि लास्ट में 0.156 है तो यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। लेकिन अगर लास्ट में 0.156 नहीं हुआ तो जैसे लास्ट में क्या हुआ, क्या क्या रह गया अपना, 2 रह गया, 3 रह गया, 7 रह गया, 9 रह गया, इनमें से कुछ हो तो हम कहते हैं जब भी लास्ट में ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, और पावर कुछ भी हो तो हम इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। हमने लिख रहे हैं यहाँ पे घात, घात को क्या पावर बोल सकते हैं, जहाँ पे जो भी है घात में 4 का भाग देना है। तो घात में क्या करना है दोस्तों, 4 का भाग देना है। ठीक है, ये तो हो गया सबके लिए तरीका। देखिए ये जो 4 का भाग देने वाला तरीका आप इनमें भी लगा सकते हो, इनमें भी लगा सकते हो। 4 का भाग देने वाला तरीका आप किस में भी लगा सकते हो। अगर आपको याद ना रहे कि लास्ट में 0.156 होता है तो यूनिट डिजिट 0.156 ही आता है, तो आप घात में 4 का भाग दे के उसको छोटी कर सकते हो। ठीक है, तो 4 का भाग देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे है 21397 की पावर है 225। ठीक है, ये है पावर। तो हमने कहा का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक। तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमने कहा लास्ट में 0.156 होता तो इकाई का अंक 0.156 ही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 2। तो हमने क्या बताया, अगर लास्ट में 2, 3, 7, 9 हो तो 4 से भाग देना है घात को। तो मैंने कहा 4 से भाग दे लो। तो 4 से सिर्फ हमने लास्ट बारी में भाग देना है, 4 छिंगा 24, 1 बच गया, 1 बच गया। तो ये 4 छिंगा 24 मतलब गया, एक शेष रह रहा है, क्योंकि 25 में देना है तो 1 शेष रह रहा है। तो जो 2 की पावर है ना वो हम क्या ले लेंगे, बस 1 ले लेंगे। तो 2 की पावर 1 का मतलब है 2, और यही हो गया यूनिट डिजिट 2। तो 2 ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए मैं और एग्जाम्पल लेके आपको बताऊँगा, अभी मुझे बस इतना ही बताना था। देखिए दोस्तों, और भी इनके और भी अंदर जाते हैं तो और भी बन जाते हैं। 9 के लिए स्पेशल बन जाता है, 4 के लिए स्पेशल बन जाता है। लेकिन क्या है दोस्तों, 9 के लिए कैसा है वो मैं अब आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। तो आप ही बस इतना ही याद रखिए, जब भी आपको कुछ समझ में ना आए क्या करना है, 4 से भाग देना है और घात को छोटी करना है। और जब भी अगर आपको याद रहे 0.156 तो कितनी ही पावर हो हमें उससे मतलब नहीं है, 0.156 का यूनिट डिजिट 0.156 ही होता है। तो चलिए मैं कुछ अब अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इतना बड़ा क्वेश्चन है और पूछा है का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इतने बड़े क्वेश्चन का हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत मस्त तरीके से। हमने कहा 0 की घात कितनी हो, इकाई का अंक क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका तो क्या आ गया 0 माइनस। यहाँ पे देखिए 4 का घात कितनी हो, हमने कहा 4 है, 4 है, 2 3 यहाँ पे 4 भी कर लेना। ठीक है, 2 3 4 भी कर लेना, 4 है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊँ, 4 की घात 1 करेंगे तो 4 आता है, 4 की घात 2 करेंगे तो कितना आता है, 16 आता है, 4 की घात 3 करेंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 आता है। तो हमने यहाँ से एक बात सीख सकते हैं क्या, अगर आपको सीखना ही है तो हमने कहा अगर 4 की घात ऑड होती है मतलब विषम होती है तो क्या आता है, 4 आता है। और 4 की घात सम होती है तो क्या आता है, 6 आता है यूनिट डिजिट। तो हम कह सकते हैं अगर 4 की पावर ऑड हो या विषम हो तो क्या आएगा, 4 आएगा। और 4 की पावर इवन हो तो क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका शॉर्ट वाला, और आप डायरेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। मैंने कहा अगर आपको ये तरीका नहीं है, 4 की पावर ऑड है, देखिए जहाँ पे 4 की पावर क्या है 6 मतलब 226 जो कि इवन नंबर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट 6। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा तो हमने कहा क्या करना है, 4 का भाग दे दो उसमें। तो 4 का भाग दिया, 4 छिंगे 24, बच गया कितना, शेष 2 बच गया। तो 4 की पावर क्या ले लेंगे हम, 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से प्लस। अब देखो यहाँ पे 9 है, तो 9 में और जो 4 का रूल एक ही है, अगर 9 की पावर ऑड है तो क्या आना है, 9 आना है। और 9 की पावर इवन है तो क्या आना है, 1 आना है। ठीक है, ये और शॉर्ट तरीके हो गए। लेकिन आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है, 4 का भाग दे देना है, 4 पंजे 20। तो 23 में से 20 गया, 3 बच गया। तो 9 की पावर कितनी बच गई, 3। तो 0 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, 4 चौक को कितना होगा 16 प्लस 9 नम 81 नम में कितना होता है 729। ठीक है, तो देखिए 9 में से 6 गया, 3 बचा, और क्या बचा यहाँ पे
9 में से 6 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा और 713 यूनिट डिजिट क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ आपकी संख्या बड़ी हो गई, लेकिन अगर आप ये रूल ये 3 ही हमारा क्या हो गया, ये 3 ही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन अगर आप ये रूल रख लेते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा। देखिए अब रूल से करते हैं। मैंने कहा कि 0 की पावर कुछ भी हो तो क्या होता है 0 होता है, माइनस मैंने कहा 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर अगर सम संख्या है तो क्या आ जाता है 6। मैंने कहा यहाँ पे 4 की पावर 226 है तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 9 की पावर अगर ऑड है तो क्या 9 आएगा, तो 9 की पावर यहाँ पे क्या है 23 है, जो कि क्या है ऑड नंबर है, तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 में से 6 का कितना बचा 3, और 3 ही क्या है यूनिट डिजिट, तो पहले भी हमारा 3 आ रहा था, अब भी हमारा 3 आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि अगर हमें ये रूल याद हैं तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, और नहीं है तब भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक गुणा वाला और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 7282 की पावर, ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे क्वेश्चन को यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो पुराना वीडियो है उसको जाके देखें अच्छे से। और अगर आप नया वीडियो चाहते हैं यूनिट डिजिट पर डिटेल वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और कमेंट करके बता देना कि हमें चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा 2 की पावर है, तो हमने कहा कोई रूल नहीं लगेगा। 2 की पावर है तो हमें क्या करना है 4 का भाग देना है, तो हमने 4 का भाग दे दिया। यहाँ पे 4 छिंगा कितना होता है 24, यहाँ पे कितना है 26, मतलब 2 शेष बच गया। तो 2 शेष बच गया, 2 की पावर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ठीक है, गुणा देखना है अब यहाँ पे 1 की पावर मैंने बताया कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट क्या आ गया 1 आ गया। अब गुणा देखिए यहाँ पे 7 की पावर इतनी है, हमने कहा 7 हो तब हमें क्या करना है 4 का भाग देना है, 4 का भाग दे दिया। देखिए दोस्तों 4 का नियम कहता है कि अगर अंत की 2 संख्याएं 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। अगर आपने हमारे जो विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल पर वीडियो नहीं देखी है तो अभी के अभी जाके प्लेलिस्ट में देखें, जहाँ से आपको विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से सीखना आ जाएंगे। हमने बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जो कि आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है, तो हमने कहा 7 की 4 से दे लो, 4 पंजे 20, लास्ट 1 बचा 21 था 1 बचा, 7 की पावर क्या आ गया 1। अब यहाँ पे देखना कितना है 259, तो 259 का 259। तो अब देखिए इसका सबका ले लिया, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 ही है, इसका यूनिट डिजिट क्या है घात नहीं है, तो इसका यूनिट डिजिट 9 ही है, तो हमने 9 को ही क्या ले लिया यूनिट डिजिट ले लिया, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 दूनी कितना होता है 4 होता है। ठीक है, और 7 एकम 7 होता है, और 9 ऐसा कैसा, तो देखिए 9 7 63 हो गया। इसका अब यूनिट डिजिट ले लो 3, इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, और 3 का इसमें गुणा कर लो 3 चौको 12, और 12 की यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 ही हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट, और 2 ही हमारा क्या होगा आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाने की कोशिश की, इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट बनाने की कोशिश की। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।